तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी तस्वीर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। अभी हम हैं कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पे, जो कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से कि 2019 में यहाँ पे साहेबगंज का जो इलाका है, गंगा घाट के उस पार का जो इलाका है, उस इलाके में पुल का शिलान्यास रखा गया था। जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने साहेबगंज में पुल का शिलान्यास किया था। लगभग 2000 करोड़ की लागत से ये पुल बनने वाला है और 7 किलोमीटर लंबा है, जिस पे काम जो है अभी शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जो आपको थोड़ा हृदय विदारक तस्वीरें हैं। ये वो जगह है गंगा घाट जहाँ पे लोगों का अंतिम क्रियाकर्म और अंतिम संस्कार होता है। बावजूद इसके नमामि गंगे परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन जो है आप घाट की जो गंदगी देख सकते हैं कि जो दाह संस्कार होता है उसके बाद क्या स्थिति है। ये तमाम नज़ारे आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें थोड़ा विचलित कर सकती है। देखिए, लास्ट जीवन का जो अंतिम सत्य है वो मौत है, और मौत के बाद जो है शवों के दाह संस्कार के लिए लोगों का यहाँ आना होता है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दाह संस्कार हो रहा, और जो नज़ारा है काफ़ी गंदगी है। ऐसे में नमामि गंगे की जो योजना है, जो गंगा को स्वच्छ रखने की कवायद है, जो कई मायने में जो जिसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाता है, कई मायने में वो तस्वीर खुद बयां कर रही है कि गंगा घाट का नज़ारा क्या है। और हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। वो दूर आप देख पा रहे होंगे कि जहाज़ है, और साहेबगंज के इलाके से इस इलाके में गिट्टी आती है, और जहाज़ों के थ्रू ही, जहाज़ पे ही ट्रक को लोड किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक हादसा भी हुआ था जो काफ़ी चर्चा में रहा था कि साहेबगंज से जो ट्रक, जो स्टीमर पर जो ट्रक थी, उसका टायर ब्रश करने से लगभग 4 से 5 जो है ट्रक वो गंगा में समाई थी। तो कहीं ना कहीं जो ये इलाका है मनिहारी का गंगा घाट इलाका कई मायने में महत्वपूर्ण है। जी बताइए कि पुल, साहेबगंज के इलाके में पुल का शिलान्यास कब किए थे मोदी जी? ये मोदी जी किए थे 2017 में 6 अप्रैल को। 2017 में 6 अप्रैल को जी। और पुलिस लाइन साहेबगंज में जी। और इसका टेंडर हुआ था 2020 में। अच्छा, 2020 शिलान्यास में कब किया गया था? शिलान्यास किया गया था 6 अप्रैल 2017 को। 2017 को। कितने की लागत से बन रहा है? ये लमसम 2200 करोड़ की लागत से बन रहा है। कितना किलोमीटर लंबा? ये आपको ऑन जो पुल रहेगा गंगा में, वो रहेगा लमसम 5.5 किलोमीटर। अच्छा, इस पुल के बन जाने से कितना फ़ायदा होगा? इससे अब ये फ़ायदा होगा कि हम लोग जो दूरी राजधानी तय करते हैं बिहार की पटना को, अब इससे बन जाने से ये होगा कि बहुत सारा हम लोग बंगाल से कनेक्ट हो जाएंगे। कलकत्ता यहाँ से लमसम 450 किलोमीटर पड़ेगा अभी, और बंगाल जो अभी ट्रेन घूम करके जाती है 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर, और यहाँ से इस पुल बन जाने से लमसम उसका 40 किलोमीटर बंगाल आप मालदा भी जा सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये होगा कि हल्दिया से जो भी कार्गो आएगा, अब वो डायरेक्ट अभी तो आ नहीं पा रहा है, लेकिन अब जो है वो आ जाएगा आपको इस पुल से। जो बिहार में बहुत सारे इंडस्ट्री भी अभी आ रही है, जिंदल, अदानी ग्रुप, ये सब, तो कोल का ट्रेडिंग, एग्रीगेट का, जिप्सम का, आयरन और स्टील, ये सब जो है हम अब जो है बिहार में ये सब का प्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ पे फैक्ट्री लग सकता है, और वहाँ से आयरन और वगैरह जितने भी रॉ मटेरियल है वो बिहार में आ सकता है। कहीं ना कहीं कई मायने में महत्वपूर्ण होगा ये साहेबगंज के से जो मनिहारी गंगा घाट को जो जोड़ेगी, जो ब्रिज बनने वाला है, जिसका शिलान्यास किया जा चुका है। और कई मायने में महत्वपूर्ण इस मायने में होगी कि साहेबगंज के इलाके से ये जुड़ जाएगा, बंगाल के इलाके से जुड़ जाएगा। तो कई मायने में ये पुल जो है महत्वपूर्ण होगा। और लोगों से जानते हैं, जी बताइए कि घाट पे गंदगी का नज़ारा है, साफ़ सफाई नहीं होती है क्या? साफ सफाई होता है, मगर लेट से होता है। लेट से होता है? हाँ, लेट से होता क्या क्या तकलीफ है इन इलाकों के लोगों की, गंगा घाट के आसपास जो लोग हैं? है। यहाँ का लोकल आदमी है, वही बताएगा। जी बताइए, क्या क्या दिक्कतें हैं गंगा घाट के आसपास के इलाके में? गंगा घाट के इलाके में तो सबसे पहले जो दाह संस्कार में दूर दराज से लोग आते हैं, सबसे पहले तो रास्ता की समस्या है, और उसके बाद जो दाह संस्कार यहाँ, लेकिन ये सब समस्या ख़त्म एक शर्त पर होगा, जब यहाँ सरदागिरी बिजली वाला हो जाएगा। तो अगर सरदागिरी आपका नहीं बनेगा तो तब तक समस्या रहेगा। साफ़ सफाई लोग हाथ से कितना अथी करेगा। और सरदागिरी का भी प्रोजेक्ट में चढ़ गया हम लोग का। डिप्टी सीएम साहब भी आए थे, इसके बारे में कई बार डिप्टी सीएम साहब बोलबो किए हैं। शायद इस पास भी हो गया है, सरदागिरी बनने वाला है।
अगर जब तक सौदागिरी नहीं बनता है तब तक साफ सफाई पर हमको नहीं लगता है कि कंट्रोल हो सकता है। एक तरफ गंगा आरती का आयोजन किया जाता है, दूसरी तरफ से ये नज़ारा भी बताने के लिए काफ़ी है कि एक गंगा आरती का आयोजन था, दूसरा ये नज़ारा। तो क्या लगता है कि साफ सफाई का तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें जनता को भी जागरूक होना चाहिए और सरकार का तब का काम है, सरकार का बताना है। हर चीज़ में सरकार का तो दोष नहीं दिया जाए, कहा कि कुछ जागरूक पब्लिक को होना भी चाहिए, कहा कि पब्लिक से ही सरकार चलता है, सरकार से पब्लिक चलता है। स्थानीय विधायक का क्या योगदान है? स्थानीय विधायक का तो देखिए ऐसे तो मान लिया जाए कि पक्ष विपक्ष में तो नहीं है बोला जाए, कहेगा लोग पार्टी का लोग है तो अब वो तो बेचारा विपक्ष में है, बैठा है। अभी हमारी जो सरकार ईमानदार सरकार है, मजबूत सरकार है, वो पहले करे ना, वो गौर करे ना। और स्थायी जो विधायक है हमारे तो वो तो अभी विपक्ष में है, लेकिन वो अपना भी लिख पर काम करता है। लेकिन पहले तो हमारी सरकार जो गौर करे इस सब पर, उसके साथ पब्लिक भी। तो यहाँ चूँकि ये इलाका जो बिहार के डिप्टी सीएम का गृह जिला है और मनिहारी में जो है विद्युत शब्दागिरी की मांग जो लंबे अरसे से की जा रही थी उसका भी टेंडर किया जा चुका है। जल्द ही यहाँ विद्युत शब्दागिरी बनेगा। लेकिन जो गंदगी फैली हुई है गंगा घाट पे, इस बारे में लोगों का कहना है कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार ही सिर्फ पहल ना करे बल्कि लोग भी जागरूक हो, तभी जो इस तरह की गंदगी को दूर किया जा सकता है। अभी कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पे, और जो ये गंगा का घाट है, यह मोक्षदायिनी गंगा कहा जाता है। यहाँ शवों का अंतिम संस्कार भी होता है, साथ ही साथ कई मायने में व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। एक बोर्ड आपको दिखाना चाहेंगे, एक नज़र आपको वहाँ ले जाना चाहेंगे। नमामि गंगे, आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ये नमामि गंगे का ये लगा हुआ बैनर लगा हुआ, और उसमें कई तरह के घाटों की सफाई के हेतु संदेश लिखा गया कि यह घाट आपका, इसकी सुंदरता बनाए रखे, कूड़ा डस्टबिन में रखे, घाट पर मत फेंकिए, गंदगी मत फैलाओ, गंगा प्रदूषित होती है। स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, हम सबका एक ही नारा, स्वच्छ घाट हो हमारा, आओ मिलकर कसम खाएं, स्वच्छ घाट हम सब बनाएं। लेकिन इसका कितना पालन हो पा रहा है वो ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी। ये मुख्य सड़क है गंगा घाट तक जाने के लिए, और अब तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क की क्या स्थिति है। ये इस रोड से जो है कई लोग जो जाते हैं, और इस सड़कों की स्थिति कैसी है वो किसी से छुपी नहीं है। लोगों को परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। सड़क की जो स्थिति है क्या कहेंगे? बहुत बुरा स्थिति है यहाँ पर आने के लिए। बताइए, नहान करने वाले को देखते हैं गंदगी में करके जाना पड़ता है इस जगह से। और मनिहारी का कभी भी रोड आज तक देख लीजिए, इस जगह से आज तक सुधार नहीं है, नहीं रोड का। और इतना तो पब्लिक को जो हो रहा है, बाकी जो स्नान कर रहा है, कल के दिन पूर्णिमा के दिन नहाने वाला आदमी कितना गंदगी में जा आ रहा है, बाकी प्रशासन चाहे दुनिया पदाधिकारी किसी को नहीं दिखाई पड़ता है कि क्या कारण है कि इसमें जा रहा है आदमी। हर चीज़ के लिए प्रशासन को दिमाग है, बाकी ये चीज़ को नहीं देखता है कि पूर्णिमा के दिन आदमी नहाता है तो अच्छा जगह में आदमी लात धर जाता है, बाकी इसमें कितना गंदगी है, लाचार है। एक बार बताइए, इधर से जो ट्रक पे जो गिट्टी की लोडिंग वगैरह होती है, इस जी, वजह से भी रोड का नुकसान होता है, कैसा लगता है आपको? अब मान लीजिए कि सर गाड़ी घोड़ा चल रहा है तो नुकसान तो हो ही रहा है ना। लेकिन क्या सरकार को इस दिशा में कहीं सरकार इसको कहीं कुछ नहीं देख रही है। दिखाई बताइए सर, इसमें जगह में कौन ऐसा प्रशासन नहीं आता है? इस जगह में कौन ऐसा जगह नहीं है कि कोई ऐसा आदमी नहीं आता होगा, कोई प्रशासन नहीं। आज तक इस जगह को कभी कोई प्रशासन नहीं देखता है, सब इसको नजरअंदाज बस अंदाज करके चल रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो अगर गंगा घाट पे या गंगा स्नान के लिए भी कई दफ़ा लोग आते हैं, चूँकि कई महीने में गंगा स्नान का भी महत्व माना गया है। लेकिन अगर गंगा स्नान करने लोग आते हैं और सड़क की ये स्थिति है, ये गंदगी है, तो ऐसे में ये नमामि गंगे या स्वच्छ सर्वेक्षण जो का बोर्ड लगा हुआ है वो कितना सार्थक सही होगा। हालांकि इसमें जिला गंगा समिति कटिहार का दिया हुआ बैनर में, लेकिन जो जिला पदाधिकारी है या जिला प्रशासन है या यहाँ के स्थानीय विधायक हैं या यूं कह ले यहाँ का जो अनुमंडल प्रशासन है, इस दिशा में कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया है। और इस तरह लोगों को जो तकलीफ़ों से रूबरू होना पड़ता है और नज़रअंदाज होकर इस रास्ते से चलना पड़ता है, और कुछ लोग उनसे रूबरू कराते हैं। जी बताइए, रास्ता की हालत काफ़ी नागवार दिखता है, रास्ता काफ़ी ख़राब है, इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई अभी तक। पता नहीं, कागजी पहल तो है, अब बात रही जो हमारे सामने दिख रहा है वो तो अलग ही है, वो आप देख सकते हैं, वो बताने की आवश्यकता है नहीं। और मैं तो काफ़ी दिनों से देखता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी यहीं है और
पिछले कई वर्षों से यही हाल है रास्ते का। चाहे सरकार नेता को जो कोई भी रहे, चाहे जो भी नहीं, नहीं नहीं, नेता का क्या है, नेता के घर के सामने का अपना रास्ता सही होना चाहिए। उसके घर के सामने जो है बगीचे होने चाहिए, उसके घर के सामने दिन में 3 बार जो है पानी का छिड़काव होना चाहिए, तो वहाँ उनको कोई दिक्कत होती नहीं है। और कहावत है कि जब तक दुख अपना नहीं होता वो लोगों को समझ में नहीं आती है। तो बाकी आप देख ही सकते हैं क्या स्थिति है। तो निश्चित तौर पे जो ना अभी जो विधायक है ना उनकी तरफ से कोई पहल हुई, ना इससे पहले जो विधायक रहे उनकी तरफ से भी किसी तरह की पहल हुई। तो कुल मिला के इस रास्तों से लोगों को रूबरू होना पड़ता है। चाहे गंगा स्नान की बात कर ले, चाहे जो शवों के जो अंत्येष्टि के लिए लोग आते हैं उनको भी इन्हीं रास्तों से जाना पड़ता है। और कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। बड़ी दिक्कत होती है रोड का जो स्थिति है। आप देख लीजिए, सामने ही शमशान घाट है मां मनिहारी का, और सिर्फ मनिहारी नगर का ही नहीं, आप कोसी क्षेत्र का ये एक महत्वपूर्ण घाट है मनिहारी घाट। और इस घाट की दुर्दशा देखिए, शमशान जाने वाले लोग किस रास्ते से जाते हैं, गड्ढा कितना बड़ा है, और गाड़ियों से पैदल किसी के लिए रास्ता नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए रास्ता है जो है अवैध तरीके से और अपना जो है मतलब अपनी गलत पावर। अभी जब फेरी ये आपने देखा जब घाट का डाक हो रहा था तो गोलियां चल रही थी घाटों पे, तो वो कौन लोग थे घाट पे गोलियां चलाने वाले? ये वही लोग थे जो दबंग, अपने आप को दबंग समझते हैं, अपने आप समझते हैं कि हम यहाँ से दबंगई करके ये मनिहारी को जो है जो जितना चाहें लूट सकते हैं। आप किसी भी रास्ते पे चले जाए मनिहारी का, कोई भी रास्ता आपको सही नहीं मिलेगा। अभी सवेरे सवेरे की घटना है कि एक DVL कंपनी के एक ट्रक ने जो है अनुमंडल अस्पताल के सामने हमारे गाँव घर के बगल के एक लड़के को जो है मतलब ड्राइवर है वो, और उसको टेम्पू को धक्का मारा और उससे 4 लोग घायल हो रखे हैं गंभीर रूप से। कोई मतलब नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। आप कहीं भी लिखकर भेज दीजिए, कोई सुनवाई नहीं है। इनको लगता है कि चूंकि कटिहार क्षेत्र जो है उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, तारकिशोर प्रसाद जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और ये कटिहार ही है, कटिहार जिले का ही ये महत्वपूर्ण भाग है मनिहारी। और ये आज का भाग नहीं है, बहुत पुराना प्राचीन इलाका है। ये प्राचीन इलाका, जब आप देखेंगे सावन जब आता है तो लाखों जो है लाखों कांवड़िया इसी रास्ते में आते हैं, और उनको भी यही झेलना पड़ता है। ये कादो कीचड़ गंदगी, ये गमछी लेकर मुझे इसलिए निकलना पड़ता है क्योंकि ट्रक जब चलते हैं तो इतनी धूल उड़ती है कि आप बिना उसके ये नहीं कर सकते कि मतलब रास्ते में चल नहीं सकते हैं। आपके बच्चे जो स्कूल आते हैं, अभी यहीं बगल निकट में सरस्वती स्कूल है, जिसके बच्चे जब आते हैं तो मुझे देख करके मतलब मुझे रोना आता है। मैं खुद उससे पढ़ा हुआ हूँ, और बच्चों को जो है उस समय भी ट्रक चलते हैं। तो कहीं न कहीं लोगों में हताशा है, और साथ ही साथ वो जमकर जो स्थानीय नेता उनको भी कोस रहे हैं। लेकिन स्थिति सब कुछ बयां कर रही है, स्थिति ज़मीनी हकीकत जो है वो नज़रों के सामने। और अब मैं बता दूं, मनिहारी गंगा घाट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सावन की बात कर ले तो सावन में यहीं से जो है श्रद्धालु गंगा जल भरकर जो है अपने गंतव्य स्थान पर जाके भगवान भोलेनाथ पे जो है जल अर्पित करते हैं। तो लाखों लाख की संख्या में सावन के समय यहाँ श्रद्धालु आते हैं और गंगा जल भरते हैं। लेकिन इस सड़क की बात करें, ये सड़क की स्थिति आज तक न सुधरी है। चाहे सावन हो, चाहे कोई भी महीना हो, स्थिति जस की तस है। ऐसे में लोगों के बीच खासी नाराज़गी है। लोग चाह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा आए जो इस रोड, हालांकि दावे बहुत किए गए कि इस रोड की स्थिति सुदृढ़ की जाएगी, लेकिन अभी भी लोगों को इंतजार है कोई ऐसा मसीहा, कोई ऐसा नेता या कोई भी ऐसी प्रशासन की टीम आए जो इस रोड की हालत को सुदृढ़ कर सके। लोगों को इसके लिए लोग इस रास्ते से जब गुजरे तो उन्हें सहूलियत हो। और हम अभी खड़े हैं कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पे। हमारे पीछे आप ये नज़ारा देख सकते हैं, व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी कई मायने में महत्वपूर्ण है, लेकिन कई नियम कानून भी ताक पर रखकर यहाँ काम किया जा रहा है। आप जो नज़ारा देख रहे हैं, उस स्टीमर जो लंच है उस पर जो गिट्टी लदी हुई ट्रक है, उन ट्रक को जो साहिबगंज के इलाके से मनिहारी लाया जाता है, और फिर यहाँ से जितनी भी सड़कें बन रही है, जो भी काम हो रहा है उस काम में इनका यूज होता है। लेकिन आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही इसी स्टीमर पे से कुछ ट्रक जो है गंगा की नदी में समाये थे, और जो बातें सामने आई थी 4 से 5 ट्रक गंगा नदी में समाये थे, और ट्रक का टायर ब्रश करने से हुआ था ये हादसा हुआ था। कहीं ना कहीं जो ओवरलोडिंग की बात कर ले, ओवरलोडिंग भी एक मुख्य मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए। आप हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, तमाम ट्रक हैं जो लगी हुई इस इलाके में, और यहाँ से गिट्टी का कारोबार होता है जो साहिबगंज के इलाके से आती है। कुछ लोग हैं स्थानीय, उनसे बात करते हैं। गिट्टी का कारोबार होता है, अवैध रूप से लोडिंग भी ज़्यादा होती है। कुछ दिन पहले हादसा भी हुआ था, क्या हुआ था? हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है एक जहाज़ दुर्घटना हुआ था, और जिसमें 4 ट्रक जो है पानी में समा गया था। यहाँ से 50 मीटर सामने ही जो ओवरलोडेड ट्रक था जहाज़ में, रात में जो है आ रहा था।
एक बात बताइए, यहाँ जो फेरी सेवा चली इसका पहले भी टेंडर हुआ था, ये क्या था और अब कितने में टेंडर हुआ? फेरी सेवा जो यहाँ पे होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो 2 साल झारखंड सरकार करता है, 2 साल बिहार सरकार। तो इस बार जो है पिछले बार झारखंड सरकार टेंडर किया था 24 लाख में, और इस बार जो है यहाँ पे 28 लाख में होना था, जो कि बीड हुआ। तो बीड में 8 करोड़ 52 लाख रुपये में नाव यातायात सहयोग समिति साहेबगंज को मिला। 27 लाख से 8 करोड़ चला। 8 करोड़ 52 लाख। ऐसा भी कहा जाता है कि कई नियम कानून को ताक पे रख के यहाँ ओवरलोडिंग का खेल चल रहा है लंबे समय से, और स्थानीय प्रशासन भी आंख मूंदी हुई है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, यहाँ पे है क्या कि बोलने पर जो है आप पर FIR हो जाएगा। मेरे ऊपर जो है डेमोक्रेसी के नाते मैंने इसमें जब जहाज़ दुर्घटना हुआ था तो मैं अहम भूमिका निभाया था काफ़ी, और जिस पे मुझ पर जो है 307 156 भी ना जाने कितना 22 धारा मुझ पर लगाया गया है प्रशासन के द्वारा। तो हम बोलने से तो कतराएंगे ही ना। मैं स्टूडेंट भी हूँ और समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है पुलिस के द्वारा बाहुबलियों से बोलकर, बाहुबली बोलता है पुलिस को, और पुलिस के द्वारा जो है हम लोग जैसे या जहाँ समाज सेवी लोग हैं उस पर केस करवा दिया जाता है कि ये बोले नहीं। तो अभी जैसे ये जहाज़ आ रही है, इस जहाज़ पे ट्रक लदे हुए, सारी गिट्टी लदे हुए ट्रक। हाँ, यहाँ से गिट्टी, यहाँ से गिट्टी कहाँ जाता है? यहाँ से गिट्टी जो है लोकल मनिहारी, कटिहार, अररिया, फारबिसगंज, इवन नेपाल तक जाता है। और आपको बता दूँ, इसमें जो है एक प्राइवेट कंपनी सर्वे किया जिसमें भारत सरकार का 1 साल में आपको 800 करोड़ रुपया का रेवेन्यू लॉस है। रेवेन्यू का नुकसान है जी, क्योंकि विदाउट चलान आता है। तो कई महीने में जो सवाल हैं वो वाकई संवेदनशील है, और सोचने वाली बात है कि कई महीने में जो है कई 100 करोड़ की बात कर ले, कितने करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान होता है। आप ये नज़ारा देखिए कि किस तरह जो है ओवरलोडेड ट्रक जो है स्टीमर पर लदे हुए हैं, और इस वजह से बीते कुछ दिन पहले हादसा भी हुआ था। तो हालांकि व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये कई मायने में महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो गिट्टी साहिबगंज के इलाके से आती है, कटिहार, पूर्णिया, इवन नेपाल, अररिया सभी जगह जाती है, लेकिन ज़रूरत है कि इस दिशा में प्रशासन भी संवेदनशील हो, इन संवेदनशील मसलों को देखे। ओवरलोडिंग का जो खेल होता है उन पर भी नज़र गड़ाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो है कटिहार के गंगा घाट मनिहारी की बात कर ले तो कई मायने में महत्वपूर्ण है। साहिबगंज का भी पुल बनने वाला है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सावन के महीने में यहाँ आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन सड़कों की स्थिति भी बद से बदतर है। तो कहीं एक डिप्टी सीएम का गृह जिला भी है, और स्थानीय विधायक भी यहाँ से दूसरे टर्म विधायक रहे हैं। तो नेताओं को भी संवेदनशील होने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो स्थानीय प्रशासन है उन्हें भी इस बात को संज्ञान में लाना चाहिए कि जो भी कारगुजारी हो रही है उस पर लगाम लगा सके, और रोडों की स्थिति जो है उसको सुदृढ़ कर सके। आज हम हैं मनिहारी के गंगा घाट पर, जहाँ के तमाम दृश्यों से हमने आपको रूबरू कराया, सड़कों की स्थिति से रूबरू कराया, जहाँ अंतिम संस्कार होता है जो घाट की जो स्थिति है उनसे रूबरू कराया, साथ ही साथ जो अति महत्वपूर्ण जो व्यवसाय होता है गिट्टी का, उसकी कहानी आपको बताई कि किस तरह से ओवरलोडिंग होती है, किस तरह से प्रशासन के नाक के नीचे हर तरह का कारगुजारी होता है। और ये आप देख सकते हैं, ये गंदा पानी जो है वापस गंगा में जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सारे तस्वीरों से आपको हमने रूबरू कराई, तमाम तस्वीरें आपको दिखाई, और इस तस्वीर के जरिए हम आपको मनिहारी के गंगा घाट की दुश्वारियाँ दिखाना चाहते थे, जो लोगों की समस्या वो दिखाना चाहते थे। साथ ही साथ ये दिखाना चाहते थे कि किस तरह से ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, और किस तरह से साहिबगंज से जो पुल बन रही है वो अगर बन जाता है तो यहाँ के लोगों को कितनी सुविधा होगी। साथ ही साथ हमने आपको वो भी दिखाया कि किस तरह से ओवरलोड ट्रकों का परिचालन होता है, गिट्टियों का अवैध रूप से जो बिना चलान के किस तरह से साहिबगंज से यहाँ लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने तमाम तस्वीरों से रूबरू कराया। कशिश के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। रितेश रंजन को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़।